शिव पुराण कथा। शिव महापुराण एक सिंहावलोकन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। राधेश्याम खेमका, गीता प्रेस, गोरखपुर। विषय सूची। शिव महापुराण में शिव महापुराण का महात्म्य, विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सृष्टि खंड, रुद्र संहिता सती खंड, रुद्र संहिता पार्वती खंड, रुद्र संहिता कुमार खंड, रुद्र संहिता युद्ध खंड, शत्रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता पूर्व खंड और वायव्य संहिता उत्तरखंड का वर्णन शिव महापुराण कथा में किया गया है। शिव पुराण कथा सार। शिव महापुराण एक सिंहावलोकन। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगल यात्रा की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य, पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भाव भगवान सदाशिव की महिमा प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके समयक अवगाहन से साधकों भक्तों का मन महादेव के पद्म राग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। महात्मय। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सुतजी से निवेदन किया, हे सुतजी, सदाचार, भगवत वृद्धि और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सुत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संवंती, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वाडम्य स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान समयंक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है। उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। सुत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है जो वेश्यागामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से
इन सब का उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। विंध्येश्वर संहिता। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सुत जी वहां पधारे। वहां उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सुत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे काम व स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होगी, किसी से भय नहीं मानेगी। हे सुत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सुत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुने। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कल्मष राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, वो उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षि गण परस्पर वाद विवाद में फंस गए। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनि गणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य, नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्पृह होता है, वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषि गणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सुत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी है। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है।